जय हिंद दोस्तों 24 ऑफ मई यूपीएससी प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है और आप इस समय फाइनल जो है प्रेपरेशन फाइनल रिवीजन के फेज में होगे। तो इस समय सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प कर सकता है सब्जेक्ट जिस वो आप एक नए सिरे से भी करना शुरू करो तो भी हो सकता है, दैट इज ज्योग्राफी। ओनली टू इंपॉर्टेंट बुक्स जो दोनों +1 की एनसीईआरटीज हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब ऑक्सफोर्ड की एटलस, आप जो है ऑक्सफोर्ड की एटलस अच्छी बुक है इसके रिगार्डिंग मैप्स वगैरह लोकेशनल ज्योग्राफी के लिए। तो ये तीन बुक्स एटलीस्ट दे कैन गिव यू एन एज, गिव यू एन एडवांटेज इन एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट 15 to 20 डेज हम पुराने क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी का, वन बाय वन छोटे छोटे लेक्चर्स में। रेपिटेशन कैसे रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहां से करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रॉब्लमेटिक रीजन जो एक्सटेंड कर रहा है ईरान से लेके यूक्रेन तक, यानी कि मिडल ईस्ट प्लस जो आपका कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, एडजॉइनिंग एरियाज, कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे इनका लिंकअप हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया था, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। तो हम यहां पे जो मैंने कुछ मैप्स भी ओपन किए हुए हैं, तो मैप्स जो है उसमें देखेंगे, ऑनलाइन मैप्स हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो क्लियरली आपका आंसर है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। अब 2014 में आपने ये मैप अच्छे से देख लिया, अब आगे देखिए कैसे कैसे इसको रिपीट किया जाता है, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। देखते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन, द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू। कहां पे है गोलन हाइट्स? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका। तो एक ऑनलाइन मैप जो मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, देखते हैं उसमें ये सेम ही एरिया का है, नॉर्मली न्यूज में आता रहता है। एक मैप ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें। तो ये जो एरिया है ये है गोलन हाइट्स, ये है गोलन हाइट्स। इजराइल ने ऑक्युपाई किया हुआ है, सीरिया का एरिया है, तो इजराइल इसको ऑक्युपाई किया हुआ है। ये भी मिडिल ईस्ट का ही इशू है। तो गोलन हाइट्स रिसेंटली न्यूज में रहा है। अब वन बाय वन आप क्वेश्चन देखो किस तरह से इस सेम एरिया से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, which of the following countries of South West Asia does not open out to Mediterranean Sea? यानी कि मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं कर रही। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। देखिए जरा, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। मेडिटेरेनियन सी इज द बॉर्डर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। 2017, यानी कि एक साल बाद, एक साल का गैप। तो सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी सेम है, लेबनान, ठीक है जी, जॉर्डन। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। इस मैप को हम देख रहे हैं। सीरिया, जॉर्डन टच नहीं कर रहा, जॉर्डन और इराक टच नहीं कर रहे, इजराइल भी टच कर रहा है, लेबनान भी कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है। तो वापस हमारे क्वेश्चन पे, तो बार बार आप देखोगे कितने क्वेश्चन सिर्फ इसी एरिया से पूछे जा चुके हैं। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल टच कर रहा था, लेबनान टच कर रहा था, सीरिया टच कर रहा था, जॉर्डन टच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, यहां पे जॉर्डन टच नहीं कर रहा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है, इराक भी टच नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर है लेबनान और सीरिया। तो यहां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, which of the following have shrunk डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन है वहीं पे, तो आपको एक तरीका भी मिल जाएगा। अब ये इन्होंने पूछा, which of the following have shrunk immensely dried up,
यानी कि इनमें से तीन में से कौन सा जो बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं। तो बात हम यहां पे सिर्फ ब्लैक सी की कर रहे हैं, आंसर वैसे इसका एरर सी है, ब्लैक सी की बात कर रहे हैं। ब्लैक सी जो है, देखते हैं जरा, ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी बोस्फोरस स्ट्रेट, यहां पे ब्लैक सी है बोस्फोरस स्ट्रेट के जरिए मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी आगे अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, तो ये ड्राई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक सी में अगर पानी कम होगा तो मेडिटेरेनियन सी से आ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी में अगर पानी कम होगा तो वो आ जाएगा अटलांटिक ओशन से। तो ये मकसद हमारा था यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इन रूटीन, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में अभी ज्यादा हम फोकस नहीं करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन न्यूज़पेपर में आजकल भी काफी आ रहा है, पहले भी आ चुका है। अगर आपने गोलन हाइट देखा है, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो ये है आपका आंसर इजराइल, इजराइल और पैलेस्टीन। दोस्तों इजराइल और पैलेस्टीन इशू क्या है ये देखते हैं जरा, देखिए जरा, ये गाजा का मैप मैंने ओपन किया है, गाजा, ये सेंटर में इजराइल है, ये गाजा है, ये है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक और गाजा मिलके बनते हैं पैलेस्टीन। तो इजराइल कंट्री यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पे एक नया कंट्री बनाया गया पैलेस्टाइन को मतलब काट के, ठीक है जी। फर्दर ऑन कई वॉर्स में इजराइल अपने आप को एक्सपेंड करता चला गया, गाजा स्ट्रिप जो है ये मतलब थिन होती चलेगी, श्रिंक करती चलेगी, वेस्ट बैंक श्रिंक करता चला गया। तो आज भी कोशिश इजराइल की कहीं ना कहीं यही है कि मैक्सिमम लैंड जो है ऑक्युपाई कर ली जाए। तो गाजा वेस्ट बैंक, पैलेस्टाइन इजराइल, टू स्टेट सॉल्यूशन। अगेन क्वेश्चंस पे आते हैं, यहां पे देख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। अब अगर मैं कहूं कि आपको हर क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको सिर्फ इतना पता है इसमें कि जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया ब्लैक सी के किनारे पे नहीं है, ब्लैक सी पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा ये आपकी गलती है। इसीलिए मतलब रेपिटेशन है यहाँ पे, रिवीजन जब आप कर रहे हो इन मैप्स को ध्यान से देखिए। अब ब्लैक सी आपने देखा है, चलिए ब्लैक सी देखते हैं, ये है ब्लैक सी, अगेन इंटरनेट से ओपन की है ये मैंने इमेज। तो ब्लैक सी रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया गया। तो ब्लैक सी जो है ये जुड़ा हुआ है बोस्फोरस स्ट्रेट से नीचे मेडिटेरेनियन सी में। तो क्रोएशिया यहां नहीं है, क्रोएशिया इज मतलब क्रोएशिया काफी दूर इटली के सामने एड्रियाटिक सी के किनारे पे। अगर ये आप एटलस देख रहे हो प्रॉपर जो न्यूज में आ रहे हैं, कोई भी कंट्री का जिक्र आता है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया या समथिंग किसी भी तरीके से, एटलीस्ट चेक हिज नेबर्स, ठीक है जी, वहां क्या कौन सी ओशियन कौन सा है, रिवर्स कौन सी, एटलीस्ट कुछ भी हो रहा है, अगर कोई वॉर हो रही है तो ये चीजें आपने ध्यान में जरूर रखनी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द टर्म लेवांट, लेवांट, तो लेवांट एंशियंट टाइम्स में देयर वाज नो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, ठीक है जी, इस पूरे एरिया को एक यूनाइटेड नेम दिया गया था लेवांट। सर्च करके देखते हैं इंटरनेट पे क्या आता है, तो एक नई विंडो ओपन करके लेवांट, लेवांट मैप, लेवांट मैप देख रहे हैं। तो लेवांट ये एरिया लेवांट ओपन, ठीक है जी, आज का जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, सीरिया, आज का इजराइल आ गया, लेबनान आ गया, जॉर्डन आ गया, लेवांट आ गया, सीरिया आ गया, ये कंट्रीज जो है लेवांट, ठीक है। तो पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट, तो ये जिक्र में आता है। तो क्वेश्चंस यहां से इस साल भी आ सकते हैं, इतने कॉन्टिन्यूसली आए हैं। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव अबव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। अगर यहां से आप सिर्फ अजरबैजान, अजरबैजान निकाल दो, क्योंकि अजरबैजान देखते हैं मैप में, किसी मैप ओपन किया हुआ है,
तो चलिए यहाँ पे जॉर्जिया, अजरबैजान यहाँ पे राइट साइड है। ये देखिए जरा, आर्मेनिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान। इसके नीचे है ईरान। अफगानिस्तान तो यहाँ नजदीक भी नहीं है, उसके बीच में ईरान आएगा, उसके बाद जो है पाकिस्तान भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एक के साथ एक चलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, कितने हैं? जैसे हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। तो यूक्रेन के साथ कौन कौन से कंट्रीज जो है लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? तो यूक्रेन की जो बॉर्डर कंट्रीज है, यहाँ पे मोल्डोवा है, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस। ठीक है, यहाँ पे रशिया, अगेन यहाँ पे ब्लैक सी। तो यहां से आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन, मतलब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से, इजीली आप आंसर्स जो है निकाल सकते हो। तो बेसिकली मकसद हमारा क्या है कि एनालिसिस किया जाए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का, क्योंकि ये काफी इजी रहते हैं। साइंस की तरह ये नहीं है कि आपने कहीं से मैगजीन से, न्यूज़पेपर से निकाल के लेके आने हैं। दीज आर क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चंस, कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया रेपिटेशन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, रिवर्स, ये चीजें हम नेक्स्ट 10 to 15 डेज में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम फोकस करेंगे साइंस पे, क्योंकि ज्योग्राफी और साइंस आपको इजी एडवांटेज दे सकती है, कोई बल्कि बुक्स आपने रीड नहीं करनी होती। इसलिए आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया उस पे प्रीलिम्स के लिए साथ जुड़ सकते हैं। कोई फीस नहीं है इसकी, कुछ नहीं है। बेसिकली ये आपकी हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, जिसमें हम बेसिकली साइंस और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, न्यूज में क्या आ रहा, ताकि इतने कम समय में आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सको। थैंक यू।